हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक, भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स एंड गैलेंट्री अवार्ड्स 2024। आज हम इन तीनों अवार्ड्स के बारे में जानेंगे और 2024 में ये किन्हें किन्हें प्राप्त हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत रत्न से। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे भारत का, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री आते हैं। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो इसके एक हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 18, जो कि टाइटल्स के लिए मना करता है, जो कहता है कि हम भारत में टाइटल नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, ना नाम से पहले ना नाम के बाद में। लेकिन इसको लेकर एक केस हुआ था जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, पद्म भूषण है, ये सभी आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं, ये उसके अंडर नहीं आते हैं, ये कार्य को दर्शाते हैं जो देश के प्रति हुआ है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 18 के तहत ये टाइटल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत रत्न के बारे में 2024 के। तो देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये हैं 2024 के 5 भारत रत्न, जिसमें आप देख के हैं, पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जी, फिर हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, फिर हैं हमारे चौधरी चरण सिंह जी, फिर हैं हमारे नरसिम्हा राव जी, और फिर हैं हमारे MS स्वामीनाथन जी। तो चलिए इनके बारे में ध्यान से जानते हैं डिटेल में। चलिए, पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, जी हाँ, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। फिर हैं लाल कृष्ण आडवाणी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के। एक तरह से देखा जाए तो ये अंतिम, फिलहाल के लिए अंतिम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। उसके बाद से कोई अभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट नहीं है। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि भारत में पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? चलिए आगे चलते हैं, जल्दी बताइए। अगले हैं चौधरी चरण सिंह जी, जी हाँ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी। फिर हैं नरसिम्हा राव जी, ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। और फिर हैं MS स्वामीनाथन जी, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इन द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, तो MS स्वामीनाथन ये। अगर हम फैक्ट की बात करें तो देखिए, आपको 2024 के याद रखने हैं, 5 हैं। ये पहली बार है आज तक के इतिहास में कि 5 भारत रत्न दिए गए हैं एक साथ। इससे पहले 1997 के अराउंड शायद 4 दिए गए थे, उससे पहले तक 3 ही दिए जाते थे। तो शुरुआत से 3 का ही प्रथा चल रही थी। 97 के आसपास ये बदली गई, जिसे 4 कर दिया गया था। ऐसा नहीं कि 4 ही देंगे, नहीं, मतलब पहली बार 4 लोगों को दिया गया, और इस बार पहली बार है कि 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो चलते हैं आगे, कुछ फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। और अगर आपसे बात करें कोई कि भारत रत्न अब तक कितनी महिलाओं को मिला है, तो अब तक 5 महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें पहली हैं हमारी इंदिरा गांधी जी 1972 में, फिर है मदर टेरेसा जी 1980 में, फिर अरुणा असफ अली जी 1997, और फिर MS सुब्बुलक्ष्मी 1998, और लता मंगेशकर जी लास्ट टाइम अभी तक महिलाओं में 2001। तो ये फीमेल रेसिपिएंट्स हैं भारत रत्न की। अब हम करते हैं आर्ट फील्ड की बात। देखिए, बहुत आता है, ध्यान रखना पेपर में। अभी और फैक्ट भी जानेंगे हम, कुछ भी इससे बाहर आने की उम्मीद तो मैं नहीं रखता। देखिए, बाकी आ ही जाए तो अब मुझे ज़रूर बताएं। तो कोशिश पूरी है जितना हो सकता है उतना कवर करने की फैक्टों को। तो आर्ट से रिलेटेड भारत रत्न की बात करें तो 7 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है आर्ट से रिलेटेड। 7वें आगे हैं। तो पहले थे सत्यजीत रे, जी हाँ, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। सत्यजीत रे फिल्म मेकर हैं, 1992 में इन्हें मिला था। फिर MS सुब्बुलक्ष्मी जी, अभी ऊपर भी देखा, 1998, ये कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं, कार्नेटिक मतलब। और फिर है रविशंकर जी 1999, सितार प्लेयर हैं। लता मंगेशकर जी 2001, प्लेबैक सिंगर हैं। और बिस्मिल्लाह खान, जानते हैं आप सब, 2001, शहनाई एक साथ थे। और फिर हैं भीमसेन जोशी जी 2009, हिंदुस्तानी वोकलिस्ट हैं। और फिर हैं 7वें हमारे भूपेन हजारिका जी, जो कि असम से हैं, और 2019 में इन्हें यह अवार्ड मिला था। तो देखिए, आपको इन सबके नाम याद रखने होंगे, ईयर भी याद रखना होगा, और ये क्या मतलब किस चीज़ से रिलेशन है इनका आपको पता होना चाहिए। तो ये आर्ट फील्ड के हमने पढ़े।
अब हम जानते हैं जो डायरेक्ट पेपर में सवाल आते हैं उसके बारे में। तो फैक्ट्स रिलेटेड टू भारत रत्न, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत रत्न के पहले विजेता कौन थे, तो देखो 1954 में, पहली बार 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है। 54 में, ज़्यादातर वैसे सारे अवार्ड 54 में स्टार्ट हुए हैं, जितने भी हमने पद्म अवार्ड वगैरह देखने हैं अभी, वो सभी 1954 में 1954 में शुरू हैं। अगर पूछे कोई पहले विजेता कौन है, तो हमारे देखो पर्सन के, वैसे तो देखो 3 विजेता थे पहले, अगर बात करें तो 3 विजेता हैं, लेकिन अगर पहले व्यक्ति ही पूछ ले सिर्फ एक नाम लेकर, तो सी राजगोपालाचारी जी। जी हाँ, सी राजगोपालाचारी जी, जो कि हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, फिर ये पोस्ट ही खत्म कर दी गई थी। तो सी राजगोपालाचारी जी पहले विजेता हैं भारत रत्न के। पहले पूछे जाए फर्स्ट नॉन इंडियन, पहले विदेशी पूछ ले आपसे, तो पहले विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी। जी हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान। और अगर दूसरे पूछ ले तो दूसरे हैं नेल्सन मंडेला जी। याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला? आप नेल्सन मंडेला की जीवनी बता सकते हैं मुझे? तो जल्दी से बताइए। आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन जिन्हें मरणोपरांत, मतलब पोस्ट ह्यूमसली मिला हो, मरने के मतलब मृत्यु के बाद भारत रत्न मिला हो, तो पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में इन्हें अवार्ड मिला था, जो कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। जी हाँ, सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमारे लाल बहादुर शास्त्री वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया, भारत रत्न। पूछी जाए पहले महिला कौन थी, फर्स्ट वुमेन जिन्हें ये अवार्ड मिला, वो थी इंदिरा गांधी जी। जी हाँ, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप सोचोगे फोर्थ कैसे? पहले तो हो गए जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हो गए लाल बहादुर शास्त्री जी, तीसरी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर भी इंदिरा गांधी, क्योंकि कार्यकाल बढ़ गया था, नेक्स्ट मतलब टर्म के लिए था, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं इस बारे में। तो इंदिरा गांधी जी ये पहली महिला थी। फर्स्ट भारत रत्न अवार्डी की बात करें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, मतलब राष्ट्रपति जो रहे, तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे और सेकंड प्रेसिडेंट भी बने भारत के। तो मतलब अगर आपसे पूछे वो राष्ट्र मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर पूछ ले तो इंदिरा गांधी हैं, और पहले प्रेसिडेंट पूछ ले जिन्हें भारत रत्न मिला तो वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। पहले साइंटिस्ट कौन थे, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्हें भारत रत्न मिला, वो थे सी वी रमन जी। जी हाँ, जिन्हें नोबेल प्राइज में मिला था फिजिक्स में, सी वी रमन जी को भारत रत्न मिल चुका है। फर्स्ट म्यूजिशियन, पहले संगीतकार, वो हैं एम एस सुब्बलक्ष्मी जी। और सबसे अगर पूछे स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में पहले भारत रत्न प्राप्त करता और सबसे यंगेस्ट भी हैं सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, राजीव गांधी भी सबसे यंगेस्ट में आते हैं और सचिन तेंदुलकर यंगेस्ट रेसिपेंट हैं किसके, भारत रत्न के। तो आई होप कि आपको फैक्ट जाने होंगे। ज़्यादातर सवाल इसी से निकल कर आता है, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये इंग्लिश में है, अगर आप चाहें तो ये हिंदी में भी आराम से देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप जानते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। जी हाँ, पद्मा अवार्ड्स के बारे में तो जैसे कि हमने बात किया कि देखो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसके बाद नंबर आता है पद्म विभूषण का, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मा श्री का। चलते हैं आगे, जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए हर साल रिपब्लिक डे के ओकेशन पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर अलग अलग सेक्टर से एक्टिविटीज़ में, फील्ड में से लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। ये फील्ड क्या क्या हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, फील्ड के बारे में पूछा जाता है पेपर में। तो इनमें शामिल है आर्ट, कला के क्षेत्र से जो लोग आते हैं, सोशल वर्क सामाजिक कार्य, पब्लिक अफेयर सार्वजनिक मामले, साइंस एंड इंजीनियरिंग विज्ञान और इंजीनियरिंग, अभियंता मतलब और ट्रेड एंड इंडस्ट्री व्यापार और उद्योग के सेक्टर से, मेडिसिन चिकित्सा के सेक्टर से, लिटरेचर साहित्य एंड एजुकेशन शिक्षा, स्पोर्ट्स खेल और सिविल सर्विसेज सिविल सेवा आदि में, इन सेक्टर ये सभी फील्ड में या डिसिप्लिन्स जो होते हैं इन सब में इनको लोगों को दिया जा सकता है। चलते हैं आगे। पद्म विभूषण शुरुआत वही 1954 और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। उसके बाद पद्म भूषण आता है, ये भी 1954 में शुरुआत हुई इसकी, और फिर पद्मश्री ये फोर्थ हाईएस्ट है।
तो सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। ये सिविलियन अवार्ड हैं, आपको ध्यान रखना होगा। गैलेंट्री अवार्ड हम अगला पढ़ेंगे, उस पर अलग फोकस होगा। अभी फिलहाल इस पर चलते हैं। चलते जानते हैं 2024 के बारे में। तो इस साल टोटल पूछे आपसे, ध्यान रखना, नंबर ऑफ विनर्स डायरेक्ट आता है। तो पद्म अवार्ड 2024 जो दिए गए हैं वो टोटल हैं 132, 132, जिसमें 5 पद्म विभूषण शामिल हैं, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री अवार्ड्स हैं। हम इन सब के बारे में जानेंगे और मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट वाले भी अलग से बता दूंगा। देखिए, अगर हम फिर भी इसको थोड़ा और डिटेल में जाने 132 अवार्ड कैसे कैसे हैं, तो देखिए पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 17 लोगों को, 17 को, पद्मश्री 110 को, 110 को। इनमें महिलाओं की संख्या भाई डायरेक्ट पूछी जाएगी, तो नंबर ऑफ वुमेन्स हैं टोटल 30। अगर पूछी जाए नंबर ऑफ फॉरनर्स, जिसमें NRI, PIO, OCI, ये सब, इन सबको मिलाकर 8 हैं टोटल। अभी हम इनके बारे में भी जानेंगे कौन होते हैं ये लोग। और पॉजिटिव मतलब मरणोपरांत इनमें 9 हैं, मतलब जो अब नहीं रहे उनमें वो संख्या 9 है। अभी हमने ये वर्ड देखा है NRI, PIO और OCI, क्या होते हैं ये, तो इसके बारे में देख लेते हैं हल्का सा। तो देखिए NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, प्रवासी भारतीय कहलाते हैं। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में भारत में आप डुअल सिटीजनशिप ले सकते हैं, मतलब दोहरी नागरिकता अब अलाउ है। इसका मतलब है कि आप एक समय में 2 देशों के नागरिक रह सकते हैं, लेकिन जिस देश में है वहाँ के नियम को आपको उसके हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तो OCI वही व्यक्ति होते हैं जिनके पास डुअल सिटीजनशिप होती है। तो ये 3 वर्ड हैं और तीनों में टोटल 8 व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो पद्म विभूषण 2024 के विनर हैं, जैसे कि आप सबको दिख ही रहा है, ये 5 विजेता हैं और आपको पांचों के बारे में, राज्य, इनकी स्टेट्स कौन से हैं और ये किस फील्ड से हैं, याद रखना ही होगा। जैसे कि आप पहले देख लीजिए, देखो जैसे तस्वीर है उसी हिसाब से यहाँ नाम लिखे हुए हैं। अगर आपको तस्वीर और नाम में मैच करना है तो कर सकते हैं। तो पहले हैं M वेंकैया नायडू जी, जी हाँ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पब्लिक अफेयर्स के लिए, सार्वजनिक मामलों के लिए ये मिला है इन्हें पद्म विभूषण, और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फिर है एक्टर, जी हाँ, चिरंजीवी जी आंध्र प्रदेश से हैं। फिर है हमारे विजयंती माला जी वाले, तमिलनाडु से, आर्ट फील्ड से मिला है इन्हें। फिर हैं पद्म सुब्रमण्यम, जी हाँ, आर्ट से हैं, ये भी तमिलनाडु से हैं। और फिर हैं बिंदेश्वर पाठक जी, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य से संबंधित, बिहार। तो ये 5 हैं, आप देख सकते हैं पांचों, और ये रहे इनके नाम और फील्ड और स्टेट्स। तो आप ध्यान रखना, ये 5 विजेता हैं पद्म विभूषण, सबके नाम याद रखने होंगे, फील्ड भी और स्टेट भी। अब चलते हैं पद्म भूषण में। देखो आपको पता है सारे नाम याद नहीं रखने, मेरे निगाहों के या मेरे अनुसार जो इंपॉर्टेंट है मैंने वहाँ पर ग्रीन टिक कर दिया है, तो आपको याद रखना ही होगा। पहले हैं मिस फातिमा बीवी जी। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं फातिमा बीवी के बारे में फैक्ट कोई भी अगर आप जानते हैं? पब्लिक अफेयर्स, केरला। फिर हैं जी HN कामा जी, महाराष्ट्र से हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी, याद रख लीजिए। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि पद्म भूषण के अलावा 2024 में मिथुन जी को एक और बड़ा अवार्ड मिला है, उसका नाम क्या है? मिथुन चक्रवर्ती जी को इस साल 2024 में एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है, आप उसका नाम मुझे जरूर बताइए। वेस्ट बंगाल से हैं। उसके बाद देखिए आप ताइवान से एक व्यक्ति हैं, आप इनका याद रखने हो, यंग लियू, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से। फिर हैं प्यारे लाल शर्मा जी, महाराष्ट्र से। देखिए सब आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए बाकी मेरे अनुसार जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में सुना है या न्यूज़ में रहते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए। बाकी देखो अलग ये नहीं कहूँगा कि ये ही आएंगे, इनके अलावा भी आ सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये तो आपको याद होने ही चाहिए। चलते हैं थोड़ा और आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। अब है पद्मश्री अवार्ड। देखो वैसे तो 110 हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। तो पद्मश्री अवार्ड 2024 के विनर्स में ग्रीन टिक कर दिया है। आप इनके बारे में इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्वती बरुआ जी, जी हाँ, फर्स्ट फीमेल एलिफेंट महोत जी हैं ये, तो पहली हैं महिला। ऐसे चामी मुर्मू जी रिनॉल्ड ट्राइबल एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आदिवासी पर्यावरणवादी हैं। ऐसी हैं यहाँ पर के चेलामल जी, ये अंडमान के ऑर्गेनिक फार्मर हैं। बहुत ज़रूरी है अभी हमें ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानना। फिर हैं YM इटालिया, ये एनीमिया के मतलब बहुत एक्सपर्ट हैं, सिकल सेल एनीमिया।
फिर है और व्यक्ति, देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देखो इत्मीनान से पढ़ें, जल्दी ना करें। यहाँ सारे 110 नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ अराउंड 35 के आसपास हैं, और कोशिश यही की है कि जो उनकी फील्ड है वो भी आपको जानने को मिल जाए। देखिए कथकली डांसर बहुत ज़रूरी है, BS पुठिया विट्टी कहते हैं इन्हें, तो ये इनका नाम जरूर याद करिए आप। जॉर्डन लैप्चर जी बैम्बू क्राफ्ट्समैन है, लैप्चर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। बता सकते हैं आपसे मुझे लैप्चर ट्राइब किस स्टेट से बिलोंग करती है? लैप्चा। आगे देखिए, तो ये सब व्यक्ति हैं इस साल के पद्म भूषण में इंपॉर्टेंट वाले। आगे चलते हैं, अब चलते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में जानते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड में आप जानते हैं, देखो 6 अवार्ड आते हैं, एक अलग कैटेगरी है, एक अलग कैटेगरी है। एक पीस टाइम है, शांति के समय, और एक है वेलर के समय, बहादुरी के समय। तो जो ऊपर के लिखे हुए सारे बहादुरी वाले हैं, और नीचे वाले सारे शांति के समय दिए जाते हैं। तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा है हमारा वॉर टाइम, और दूसरा फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। और पीस टाइम में बात करें तो अशोक चक्र सबसे पहले, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। अब हम इनके बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए पीस टाइम गैलेंट्री की बात करें अगर हम, अभी जैसे मैंने बताया आपको, तो शांतिकालीन या शांतिकालीन जो अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 1952 को, 4 जनवरी 1952 को। बट ये इफेक्टिव कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 से ही थे। अब हम इसमें कितने आते हैं, तो पीस टाइम में सबसे बड़ा अवार्ड है अशोक चक्र। जी हाँ, सबसे बड़ा अवार्ड है अशोक चक्र। तो ये किसके लिए मिलता है? ये मिलता है शांति के लिए, मतलब शांतकालीन के लिए। तो पीस टाइम में सबसे बड़ा है अशोक चक्र, फिर है कीर्ति चक्र, दूसरा सबसे हाईएस्ट है पीस टाइम, फिर है शौर्य चक्र, तीसरा सबसे बड़ा। तो पीस टाइम में ये 3 है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अगर हम वॉर टाइम में बात करें तो सबसे बड़ा अवार्ड है वॉर टाइम में। अच्छा, इसकी शुरुआत अलग डेट पर है, याद रखना है, ये 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ, 26 जनवरी 1950। ये भी वही इफेक्टिव है। तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है भारत में, परमवीर, जैसे कि पूरे भारत का भारत रत्न है। और अगर पूछे मिलिट्री में सबसे बड़ा अवार्ड तो परमवीर चक्र है। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि अब तक कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है? टोटल परमवीर चक्र कितने व्यक्तियों को मिला है हमारे सोल्जर भाइयों को? तो आप मुझे बताएं जरूर। फिर है महावीर चक्र, फिर है वीर चक्र। तो सबसे बड़ा शांतिकालीन में अशोक चक्र, और वॉर टाइम में पूछे तो परमवीर चक्र। तो आपको ये 6 अवार्ड ध्यान रखने हैं। अब हम 2024 के बारे में इसमें जानते हैं। तो देखिए, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 103 गैलेंट्री अवार्ड्स को परमिशन, मतलब अलाउ कर दिया, परमिशन दिया। तो टोटल 103 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाएंगे। इनमें आर्म्ड फोर्सेस, जो कि आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा माना जाता है हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारे एयरफोर्स। जबकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आपके आते हैं लगभग 8 यूनिट हैं, BSF, CRPF, CISF, असम राइफल्स, ITBP, SSB, NSG। तो ऐसे करके ये 8 हैं आपको इनका, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब इंक्लूड होते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, CAPF में। जबकि आर्म्ड फोर्सेज में नेवी, आर्मी और एयरफोर्स आता है। अब हम इनमें जानते हैं, टोटल विजेता जरूर याद रखिए 103 है, 103। देखिए अगर आपको ध्यान से समझना है तो यहाँ पर भी है, बाकी नीचे भी पढ़ेंगे हम। रोल ऑफ ऑनर, तो कीर्ति चक्र मिला है मनप्रीत सिंह जी को, मेजर राम गोपाल नायडू जी को, रवि कुमार जी को, और हुमायूं मुजम्मिल भट्ट जी को। जिसमें हमारे बीच सिर्फ अभी गोपाल नायडू जी हैं, बाकी हमारे सारे वीर भाई शहीद हो चुके हैं। तो एक हैं इसमें गोपाल नायडू जी जो आर्मी से हैं, आगे हैं शौर्य चक्र विजेता, ये आर्मी से, नीचे नेवी से, फिर एयरफोर्स से, फिर CRPF वगैरह से। तो आप यहाँ पर टोटल 103 है। अब हम थोड़ा सा नीचे कीर्ति चक्र के बारे में जानते हैं। तो कीर्ति चक्र, 4 कीर्ति चक्र दिए गए हैं इस साल, आपको नाम भी याद रखने जरूर। इंक्लूड है इनमें 3 पोस्टह्यूमस, मतलब 3 हमारे शहीद भाई हैं इसमें, और एक हमारे अभी हैं जीवित। तो देखते हैं, पहले व्यक्ति कर्नल मनप्रीत सिंह जी, ये अब शहीद हो चुके हैं। फिर है राइफलमैन रवि कुमार, ये भी शहीद हो चुके हैं। फिर है हुमायूं मुजम्मिल भट्ट जी, ये भी शहीद हो चुके हैं। फिर है मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू, ये अभी जीवित हैं। तो इसमें 3 पोस्टह्यूमस हैं, आपको याद रखना, 3 शहीद हैं मरणोपरांत। उसके बाद है शौर्य चक्र, जो दूसरा। चलते हैं शौर्य चक्र में, तो इसमें 18 है, 18 शौर्य चक्र दिए गए हैं
जिसमें 4 हैं मरणोपरांत पोस्टह्यूमस। फिर सेना मेडल गैलेंट्री के 63 हैं टोटल। नौसेना है, नौसेना मतलब नेवी, ये 11 हैं। वायुसेना मेडल एयरफोर्स के मेडल 6, और बाकी मेंशन इन द डिस्पैच इसमें 39 है, जिसमें हमारा एक आर्मी का डॉग भी है, ये इंक्लूड है। तो ये रही आपके सामने पूरी जानकारी, आप इसे आराम से पढ़ें। और आई होप कि अगर आपको ये फ़ायदा पहुंचाए, पेपरों में सारा कुछ देखो, इसमें से काफ़ी कुछ आते हैं पॉइंट, आप भी जानते होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है इसमें से जितने भी फैक्ट हो सके सब कुछ बताने की आपको। उम्मीद यही करता हूँ कि आगे आपको इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूँ, ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिलते रहें। तो मिलते हैं जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।